अब आपको बताएं, हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने का फैसला सामने आया है। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे लीटर सस्ता करने का ऐलान हुआ है। नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे की कमी 235 रुपये 30 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 10 रुपये 78 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। शहरियों ने हुकूमती इक़दामात को होश आइन करार दे दिया, कुछ ने मजीद कमी का मुतालबा भी कर दिया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोल 12 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे की कमी 235 रुपये 30 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल 10 रुपये 78 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए आपको सुनवाते हैं। कम तो कम घटता, अगे महंगाई बहुत चलती पई है, कोई सास करन माड़े बंदियां दा। डेली बंदा इन्ना तेल नहीं पवा सकता है, बहुत तेल का रेट बढ़ गया वा, फिर भी इन्ना घट गया वा, बहुत अच्छी गल। यानी कि आपकी नज़र में, आवाम की नज़र में और कम होना चाहिए था, अभी भी ज़्यादा है पेट्रोल की चाहिए था, इतना तो कोई फायदा ही नहीं है। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में दायरा शुमारियत ने हफ्त रोजा महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी है। महंगाई में 94% इजाफा हो गया है। सालाना महंगाई 30.62% की शरह पर पहुंच गई है। प्याज, टमाटर, डबल रोटी, सरफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद इदारा शुमारियात ने हफ्त रोजा महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई में 94% इजाफा हुआ। सालाना महंगाई 30.62% की शरह पर पहुंच गई। इसी बारे में जान लेते हैं, बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर इदारा शुमारियत की हफ्ते रोजा रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो महंगाई का तनासुब जो 2 हफ्ते के कम होने के बाद अब बढ़ा है। 0.94% जो है महंगाई बढ़ी, जबकि सालाना तनासुब देखें तो 30.62% जो है महंगाई के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब बढ़ने वाली चीजें जो हैं 51 अशिया 17 शहरों की 50 मंडियों से कलेक्ट की गई रिपोर्ट के मुताबिक 20 चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, 10 की कम हुई हैं, जबकि 21 मुस्तहकम रही हैं। प्याज महंगा हुआ है, टमाटर महंगा है, ब्रेड महंगी है, जबकि सोप जो है वॉशिंग सोप वो महंगा हुआ है। सस्ती होने वाली चीजों में आटा है, दाल मसूर है, केला है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, लहसुन है और घी जो है उनकी कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन ताल अभी तक देखें तो महंगाई के तनासुब जो गुज़श्ता हफ्ते 28% पे था, वो बढ़ते हुए दोबारा 2% ऊपर जाते हुए सालाना तनासुब के मुताबिक 30% हो गया है। जी में 94% इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब हर शहरी को डोमिसाइल के लिए स्टैंप पेपर या तस्दीक की जरूरत नहीं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शहरियों को डोमिसाइल की फराहमी तेज कर दी गई। डोमिसाइल के हसूल के लिए आने वालों को 24 घंटों में डोमिसाइल डिलीवर किया जाएगा। एडमिन ऑफिसर कहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने पर 24 घंटों में डोमिसाइल घर पहुंचेगा। इसी पर बात कर लेते हैं मजीद। वकास बेग मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान अहमद शेख की हिदायत पर ऐसे शहरी जिन्हें डोमिसाइल हासिल करना है उनके लिए मजीद आसानियां कर दी गई हैं। और इन आसानियों के बाद अगर बात की जाए गुज़िश्ता 2 माह की, तो 1 अगस्त से लेकर अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद को डोमिसाइल जो है वो स्पीडी बुनियादों पर फराहम किए जा चुके हैं। एडमिन ऑफिसर रियाज हुसैन अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह से आसानियाँ की गई हैं। रियाज साहब ये बताइएगा कि किस तरह से शहरियों के लिए आसानियाँ की गई हैं, और जो डोमिसाइल हासिल करने के लिए समझा जाता था कि एक तफसीली एक लंबा पीरियड होगा, उसको किस तरह से कम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट पंजाब के जो डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाने का अज़म है, उसी को लेकर डीसी साहब ने ये हिदायत की थी पहले दिन कि कोई भी कैंडिडेट कोई भी एप्लीकेशन जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके हमारे दफ्तर में आता है, तो उसको 24 घंटे के अंदर हम पाबंद हैं उसको डोमिसाइल डिलीवर करने के। तो इस सिलसिले में हमारे पास पहले भी ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इसको मज़ीद हमने इफेक्टिव बनाया। इसके लिए जो एक फ़ाइल तैयार करते थे, वकील के पास जाते थे, वहाँ पे अस्टाम ख़रीदते थे, उससे वो अंडरटेकन लेते थे, तो उस सारे प्रोसेस को हमने ख़त्म कर दिया। इसको बिल्कुल नादरा की बुनियाद पर वहाँ पे कैंडिडेट जाता है और अपना डाटा फीड करवाता है, उसका प्रिंट मेरे पास आ जाता है, उसको मैं यहाँ से सिंक्रोनाइज़ करके मेरा स्टाफ प्रिंट निकाल के उसको साइन करके उसको डिलीवर कर देता है। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट पंजाब की डायरेक्शन पर हमने ऑनलाइन सर्विस भी शुरू की है। एक कैंडिडेट यहाँ पर आना नहीं चाह रहा, घर में बिजी है, तो अपना ऑनलाइन डाटा भी वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, उसकी बुनियाद पर भी हम डोमिसाइल डिलीवर कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, डोमिसाइल अब ना सिर्फ दफातर आके मिलेगा, बल्कि अगर कोई शहरी ऑफिस में आता है तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर अंदर उसका डोमिसाइल जो है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। खासतौर पे मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने वाले तलबा और तालिबात जो हैं, जिनके लिए ज़्यादा मुश्किल थी कि उनको एक लंबा पीरियड दरकार होता था, इस हवाले से अब जो है उनके लिए ना सिर्फ आसानियाँ की। शहरी डोमिसाइल के हसूल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। हफ्ता और सोमवार को शहरियों के मसाइल तहसील लेवल पर सुनकर हल करवाने के हवाले से लाहा अमल तश्कील दे दिया जाएगा। हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत दी गई है कि यहाँ पर खिदमत सर्विस के नाम से जो प्लान किया जा रहा है, उसकी जो मीटिंग्स है लोगों के साथ, जो कचहरियाँ हैं, वो 1 और 3 अक्टूबर को की जाए। और इस सिलसिले में रेवेन्यू अवामी खिदमत का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। जो लोगों की साइलिन की पेचीदा से पेचीदा जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अवामी शिकायत के पेश नज़र ये हिदायत ज़िला इंतज़ामिया को डिप्टी कमिश्नर्स को की गई हैं कि यहाँ पर तहसील लेवल पर जाकर लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से संजीदा इकदाम किए जाएँ और उस सिलसिले में जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोगों के मसाइल हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर न सिर्फ हल करवाया जाए बल्कि कोशिश की जाए कि आने वाले दिनों में ये मसाइल पैदा ना होने पाए। और इसमें बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आरपीओ मोइन मसूद और सीपी उमर सईद मलिक अहम केस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आपको चिन्योट से खबर देते हैं। चिन्योट में सिटी 41 बढ़ते हुए रोड हादसात की वजह सामने ले आया है। हादसात की बड़ी वजह गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का मैनुअल होना करार दे दिया गया है। गाड़ियों को आलात की चेकिंग के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होना थे। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, क्या कहना है ड्राइवर्स का? 41 चिन्योट बढ़ते हुए रोड हादसात की असल वजह सामने ले आया है। चिन्योट में अरसा 3 साल कबल यहाँ पर विक्स स्टेशन जो है वो बनाया गया था, जहाँ पर आज 3 साल बाद भी वरानियों के डेरे हैं और इस विक्स स्टेशन को ताले लग चुके हैं। गाड़ियों की इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो रही, जिस वजह से खस्ता हाल गाड़ियाँ रोड पर लाई जा रही हैं और वो फिर रोड पर हादसात का सबब बनती हैं, जिस वजह से जो शहरी हैं उनकी कीमती जानें चले जाती हैं। कई लोग ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाते हैं। इस तरह के ये तमाम तर मसाइल हैं। चिन्योट में 3 साल कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से यहाँ पर विक्स स्टेशन बनाया गया था, जो ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका और आए रोज़ हादसात जो है वो हो रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन जो है वो नहीं हो रही। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, विक्स स्टेशन बंद पड़ा है, हादसात बढ़ रहे हैं? इन्हें जनाब 2 साल तो पहले दफ्तर बनाया सी गड्डी चेक करने वाला, ठीक है। उस तो बाद ये बंद पिया 2 साल तो, ना गड्डी कोई इंजन चेक करता ते ना कोई ब्रेक चेक करता। किंदी वजह तो ये हसदे होंदे पे ने ते जनाब ये किड़े किसी की लत्त टुट गई या कोई जानू चला गया है ते बराए मेहरबानी करके जनाब ये दफ्तर खोलिया जाए, क्यों साड़ियाँ गड्डियाँ चेक हो के सानू लिस्ट मिली जाए, पर्ची मिली जाए जिंदे कि गड्डी ठीक है, फिर दोबारा असी ड्राइवर असी गड्डी चला सकिए। बिल्कुल जी, ड्राइवर का कहना है कि जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर विक्स स्टेशन जो है वो बंद होता है, जिस वजह से न सिर्फ उन्हें बल्कि दीगर जो हज़ारों यहाँ पर डंपर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। चूँकि पूरा सी पैक के लिए यहाँ से चिन्योट और लालियाँ से बजरी और सीमेंट और दीगर चीज़ें जो है वो सप्लाई की जा रही हैं, जिस वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 के करीब डंपर जो है वो चिन्योट से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरता है, जिस वजह से आए रोज़ हादसात जो है वो बढ़ रहे हैं और विक्स स्टेशन जो है वो बंद पड़ा है। और विक्स स्टेशन का मकसद बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से। यहाँ अब आपको बताएं, महकमा माही परवरी का मछलियों की अफजाइश के लिए मुहिम चलाने का फैसला सामने आया है। मुहिम के लिए फंड भी जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में महकमा माही परवरी की स्कीमों के लिए 58 लाख से ज्यादा के फंड जारी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, सिविल वर्क्स, मछलियों की अफजाइश के लिए मुहिम चलाने के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। चीफ इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स ने ऐसी बिल्डिंग्स को फंड जारी करने की हिदायत जारी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह भर में मछलियों की अफजाइश के हवाले से हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला किया है। फैसलाबाद में महकमा माही परवरी की स्कीमों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा बिल्डिंग्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में मछलियों की अफजाइश की मुहिम को कामयाब बनाने और बिल्डिंग्स की तमीर और मरम्मत के लिए 58 लाख से ज्यादा के फंड जारी कर दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से ऐसी बिल्डिंग्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। इस मनसूबे का मकसद फैसलाबाद शहर में मछलियों की अफजाइश के हवाले से तमाम तलीमी इदारों और तमाम सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मछलियों की अफजाइश
के हवाले से मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में जो है वो महकमा बिल्डिंग्स जो है वो महकमा माही परवरी की जितनी भी स्कीमें हैं वहां की बिल्डिंग्स की तमीर और मरम्मत का काम सर अंजाम देगा। बजट अकाउंट ऑफिसर की जानब से महकमा बिल्डिंग के एससी को हदायत जारी कर दी गई है कि जल्द से जल्द 58 लाख से ज्यादा के फंड जारी किए जाए। 58 लाख से ज्यादा के फंड जारी करने के अहकाम जारी हुए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट की जेर सदारत शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत दाखिली रास्तों और मेन बाजारों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाने के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं रिजवान खान से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट की जानब से शहर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से अंजुमन ताजरान के साथ अजलास का जो है इनेकाद किया गया है। बात भी करेंगे। मैं सब न्यूज़ सर बताइएगा, ताजरों के साथ मीटिंग की गई है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, क्या कहेंगे? जी हमने असल में ना शहर में जो बढ़ती हुई वारदातें हैं उनके कर्ब करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम शहर के जो नुमायाँ मुकामात हैं और जो बाज़ार हैं, मेन बाज़ार्स हैं, उनमें कैमरे इंस्टॉल किए जाएं ताकि हमें बर वक्त पता चल सके कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है तो उसको कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। उसका हमने आज उस सिलसिले में अंजुमन ताजरान से मीटिंग की है। उसमें सिविल सोसाइटी के अफराद भी कुछ हैं, वो उनसे भी मीटिंग हुई है और ख़ास तौर पे इसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है इस काम को करवाने में। तो हम इसमें अभी डिस्कशंस हमारी चल रही हैं और जल्द ही हमारा कोई लाए अमल हम तैयार कर रहे हैं कि हम इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लेके जाएं या हम इसको अपनी मदद आपके तहत करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही हम इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और जो शहरी हैं उनके जान और माल की जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको हम यकीनी बनाएँगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि शहर के जो दाखिली बहुत शुक्रिया रिजवान खान हमें अपडेट करने के लिए।